हाय गाइस, मैं आपकी एएन। आपने प्रियर पास्ट तो ज़रूर सुना होगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, जैसे कि मैंने कल अपनी कहानी में खुद ही कहा था वो बोरिंग है, तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, बोरिंग थी कि अच्छी थी? हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि माही ने आर्यन को क्यों कहा कि मैं तुमसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। हाँ, हम जानेंगे आज। माही ने ये सब बोलते हुए जाने लगती, तभी पीछे से आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है और पकड़ते हुए दीवार से हटाते कहता है, ये बात तुम याद रखना, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुमने नहीं। माही कहती, ओ हेलो, तुमने अपनी शक्ल देखी? मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई से प्यार किया और उसी से करूँगी, ये बात जान लो। ऐसे बोलते हुए माही ने आर्यन को धक्का दे देती है और वहाँ से फिर चली जाती है और कहती, आइंदा पीछे मुड़ कहती, आइंदा मेरा हाथ पकड़ा तो मैं तुम्हारी गर्दन मोड़ दूँगी। ऐसे बोलते हुए चले सिद्धार्थ कहता है, सॉरी, आर्यन कहता है, ओहो, धमकी? धमकी नहीं है, बता रही हूँ तुम्हें मैं, समझना है? ऐसे बोलते हुए माही चली जाती है। अब यहाँ पे माही माही की दोनों ननंदी यानी कि काजल और ईशा बात कर रही होती है। कह रही होती है कि अगर भैया को पता चल गया हमारे बारे में तो क्या पता चलेगा? पहले क्या पहली लड़के हैं क्या हम कि अपने पर बॉयफ्रेंड बनाए हैं? लेकिन पता चल गया तो क्या होगा हमारे साथ? काजल बोलती है, चुप हो जाओ, क्यों ऐसी बातें बोल रही? अगर भैया को पता चल गया तो? पता चल जाए, हम क्या डरते हैं क्या उनसे? क्यों काजल, आप नहीं डरती क्या? मैं तो डरती हूँ। पापा को हम बता रहे हैं, सब कुछ ठीक है अभी तक काजल जी आपने पापा को नहीं बताया? बड़े पापा को नहीं? पागल हो क्या, मार खाओगी? पहले लड़का तो सेट हो जाए। पट तो गया है, आई लव यू उसने बोल तो दिया। अरे पहले से घर वाले से मिल लूँ, उसके मम्मी पापा को जान लूँ, तब ना। अब तू ये मेरा बॉयफ्रेंड ही कहाँ है? अभी तो कह रही थी, और तुम मजाक में करी हो, मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। ऐसा वो बोल देती है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ अचानक से काजल के दरवाजे पर लॉक होती थी। भाई आ गई क्या? भाई ने इसका कुछ सुन तो नहीं लिया? वो धुन तबर में ईशा की नहीं, भाई सो रहे होंगे, चेक करो कौन है। तो वो लोग दरवाजे खोलते हैं। खोलने के बाद कहते, भाभी आप यहाँ? तो कहीं अंदर में आ जाओ। तो ईशा कहती है, हाँ आइए ना। दरवाजा खोल देती है। फिर उसके बाद कहती, मुझे यहाँ सोना है। क्यों? क्यों नहीं सो सकती क्या? आपको भैया के पास सो रही थी? तुम्हारे भैया मुझे कमरे से निकाल दिए। और हाँ, अगर तुमको ना सुनाना हो तो बता दो, मैं सासू माँ के रूम में चली जाऊँ। नहीं नहीं, आप वहाँ क्या करने जाएंगी? आइए आइए। अच्छा ठीक है। तो कौन बीच में सोएगा, कौन साइड में सोएगा, ये तुम दोनों तय कर लो, मैं तो ओरे पे ही सोती हूँ। तो कहती हूँ, काजल कहती, मैं भी ओरे पे सोती हूँ, ईशा को बीच में सुला दूँ। तो ईशा कही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाभी। तो वैसे ही दोनों ही बोलते हुए अब लेट जाती तीनों जन। तो माही पूछी, एक बात पूछी भाभी, कहा था? पूछो। हम भैया से प्यार करती हो? प्यार तो करती हूँ। सच में? अब शादी होगी तो प्यार तो उन्हीं से करना होगा, नहीं तो किससे करेंगे? तो आप दोनों इतना नोक झोंक क्यों कर रहे? तुम्हारे भैया हैं, वो कभी मुझसे तमीज़ से बात करते ही नहीं है, हर टाइम बस लड़ते रहते हैं। अरे दादी आ गई ना, अब सब कुछ ठीक हो जाए। क्यों, दादी क्या कर लेंगी? तो ऐसे बोल के बोलूँ, हंसने लगती। कहा कुछ नहीं, अभी सोइए ना आप, टाइम हो रहा है। कहा था, मैं सोने जा रही। ऐसे बोल के उससे कल फंक्शन भी है। किस चीज़ का? कहा तो, ओ सॉरी, परसों फंक्शन है ना? कहा हाँ। मैं कहती हाँ परसों है, तो दादी कुछ रस्म कराएगी तो उसके लिए आपको रेडी होना रहता है। कहा ठीक है। तो ऐसे बोल के वो अब सो जाएगी। माही लोग सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अब सिद्धार्थ की नींद खुलती है तो वो माही को ढूंढने लगता है। तो बाथरूम में चेक करते, फिर उसे याद आता है कि मैंने माही को तो कमरे से निकाल दिया कि लड़की कहीं सोफा सेट पे ना सो रही हो। अगर हॉल में सोते हुए दादी ने देख लिया तो मेरी बैंड बजा देंगी। ऐसे बोलते हुए सिद्धार्थ नीचे की ओर उतरने लगते, तो सोफा सेट दिखते तो खाली रहता है और दूसरी साइड देखते तो माही और ईशा सोफा सेट बैठ के बात कर रहे होते दोनों जन आपस में। और तभी कहती है ईशा, भैया ने आपको साड़ी गिफ्ट की? क्यों, तुम्हारे भैया साड़ी मुझे क्यों देंगे? तो माही पूछती है ईशा से, हमारा क्या रस्म है, शादी के बाद भैया खुद साड़ी ला के देते हैं भाभी को, ऐसा क्यों रस्म है? बस है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा रस्म होता है। कहा अच्छा, तुम्हारे भैया ने मुझे साड़ी नहीं दी है। तो आप रूम में जाएंगे तब पता चलेगी ना, आप तो रूम से बाहर है। तुम्हारे भैया ने मुझे रूम से निकाला था, मैं खुद नहीं आई थी, ये बात तुम जानती हो ना ईशा? हाँ लेकिन आप हम जा सकती हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। जा रही हूँ।
ऐसे बोल के सिद्धार्थ के रूम में जाने लगती है। अब सिद्धार्थ के रूम में पहुंचते ही तो वो उसका नज़र पड़ती है, वहाँ साड़ी रखी हुई थी, हल्की लाइट ब्लू कलर की वहाँ साड़ी रखी हुई थी। तो माही कहती, ये साड़ी किसने रखी है? सिद्धार्थ कहते, मैंने। तो कहती, अच्छी लगी? तो माही को अच्छी लगती, लेकिन वो बोलती इतनी भी अच्छी नहीं है। तो सिद्धार्थ को थोड़ा सा गुस्सा आता, कहते ठीक है, पहनना हो तो पहनना, ना पहनना ना पहनना, अपनी मर्जी का पहनना। ऐसे बोल के वहाँ चले गए गुस्से में। अब यहाँ माही जैसे ही बाथरूम में जाती है, माही बाथरूम में जाने के बाद वो एक बार शावर लेती है। शावर लेने के बाद वो ऐसे ही अंदर लॉक करके बाथरूम में जाती है। वैसे ही कोई कोई आता है। आने के बाद वो माही की साड़ी पन्नी में से निकालकर, पन्नी निकालने के बाद वो प्रेस करने के लिए उस पर रख देता है। फिर प्रेस को चालू करके गर्म वर्क पर रख के छोड़ कर चला जाता है। अब यहाँ माही को नहाते नहाते जब स्मेल आती है तो वो अपना बाथरोब पहनती है। बाथरोब पहनने के बाद वो तुरंत आती है, फिर देखती है कि शिट, वो नू ऐसे करते हुए तुरंत आती है, वो प्रेस को हाथ में पकड़ लेती है। तब में पीछे से सिद्धार्थ आ जाता है। वो गुस्से में बोलता है, तुमने मेरी मम्मी को दी हुई साड़ी जला दी। अगर तुम्हें नहीं पहनना तो साफ साफ बोल दे, साड़ी जलाने के बाद क्या तुम्हें नहीं पहनना था? मैं मम्मी को समझा देता कि तुमने साड़ी क्यों जलाई। तुम्हारे कि मैंने ऐसा कुछ ऐसे बस बोलती। तब में सिद्धार्थ उसे जोर से डांट के वहाँ से चला जाता है। चुप, एक नंबर तुम बदतमीज़ हो, बदतमीज़। ये भगवान, तुम्हें ज़रा भी अकल नहीं है, मेरी माँ को कितना दुख होगा। ऐसे बोलते उसको डांट के सिद्धार्थ वहाँ चला जाता है। और हाँ, अब अपनी मर्जी की साड़ी पहन लेना तुम, समझो, आइंदा मैं तुम्हारे लिए कभी साड़ी नहीं लाऊंगा। ऐसे बोलते हुए चली जाती है। अब माही अपने बेड पे बैठती है। बेड पे बैठने के बाद वो कुछ सोचती है, फिर उसे परछाई दिखाई देती है बालकनी में। तो माही उसके पास जाएगी। उसके पास जाने के बाद माही उठाती है अपना पिलो। पिलो उठाने के बाद उसको मारने लगती, कौन है तुम? हाँ, तुमने साड़ी जलाई है ना, को मार रहे थे। अब सिद्धार्थ यही आवाज़ सुन के वापस आता है। हाँ, तो अब और कोई नहीं, वो हर्ष रहता है। हर्ष कहेगा, आओ जाओ, क्यों मार रही हो तुम मुझे, हो कौन तुम? हाँ, तो उसके बाद ऐसे बोल के वो आता है उनको और मारने लगती, पिलो पिलो मारती है। हम कहते, मुझे लग रही है कौन हो तुम, मार रही हो इतना मुझे। ऐसा बोलते हुए अब बोलने लगता है हर्ष। अब यहाँ से दार कहते, रुको रुको तुम क्या कर रही हो, तुम उसे क्यों मार रही हो? इसने मेरी साड़ी चलाई है। हाँ, तो ऐसे बोलते हुए सिद्धार्थ उसे कमर से पकड़ के घसीट लेता है। हाँ, फिर कहेगा, रुको मेरे दोस्त है। अब सिद्धार्थ वापस उसका शकल हाथ देख के शकल कहते, आ तो कहीं चिल्ला के रो, चुप रहो। ऐसे डांट देता है सिद्धार्थ उसको, हर्ष को। ये तो हर्ष कहता है, ये तो मार 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 मार। ऐसे बोलते तो फिर मैं सीधा उसके मुँह पे हाथ रख के कहेगा और आंखें बंद करके, तुम्हें शर्म नहीं आती माही, ऐसे तुम खड़ी हो? हाँ, बात तो माही फिर अपने आप को देखती, फिर वहाँ दौड़ते हुए बात में चली जाती। अब हर्ष हर्ष को सिद्धार्थ अपने साथ लेके जाते, कहते, तूने उस लड़की से शादी की जिससे तू सबसे नफरत करता है? हाँ, ठीक तो और हमेशा करते रहूँगा, ये बात तू जान। मैं सिर्फ उसे बदले लेने का शादी किया, शादी के बाद डिवोर्स करके छोड़ दूँगा उसे। अगर मुझसे प्यार हो गया तो मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा, ये बात तुम जान। तो पागल वागल हो गया है, उसके दिल के साथ खेलेगा? उसने भी तो खेला था, मैं भी खेलूँगा, बस फर्क इतना रहेगा। तू पागल हो गया है, हंस गया। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, और तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं, मैं तुझसे मिलने आया था, और हर्ष समीर भी तुमसे मिलने आया था। ऐसा बोल के हर्ष और नीचे लेके उसको चला जाता है। फिर हर्ष से वो गले मिलता है। हाँ, अपने समीर से मिलेगा। समीर कहेगा, आखिरकार तुमने शादी कर ही ली? हाँ, कर ली। तुम्हें तो बैचलर हो, क्या करो, कोई लड़की मिलती ही नहीं। सोच रहा हूँ कोई तो मिल जाए तो सेटिंग कर लेता हूँ उसकी अपने साथ। फिर ऐसे ही हंस के समीर कहता है, तो सिंगल ही मरेगा। तो अब समीर कहता, ऐसा मत कर यार, मैं सिंगल क्यों मरूँगा, मुझे ये पसंद है, बस बात कर लो एक बार से, शायद वो मान जाए। ठीक है, बात कर लिया। अब ऐसे ही लोग हंसी मजाक कर रहे होते। अब थोड़ी देर बाद बोलता है कि माही कहाँ रही है, मेरे दोस्तों को उससे मिला है, पता नहीं कहाँ है। अब ऐसा बोलते हुए सिद्धार्थ बोल रहा था तो सिद्धार्थ की माँ कहती, जा अपनी बीवी को लेके आ। हर्ष ने समीर को सारी बात बता दी। हर्ष कहता है, ठीक है, मैं इसके सामने कुछ नहीं बोलूँगा, पुरानी बातें तो जिक्र करूँगा ही नहीं। कहा था, तू माही के सामने से कुछ नहीं बात करेगी। कहा, ठीक है, नहीं करूँगा। और फिर इसका बात करते हुए सिद्धार्थ ऊपर जाता है, तो उसकी दोनों ही। तो माही कहती, ऐसे नहीं पहनते यार, अच्छे से करो प्लेटिंग। कहा था, मम्मी मुझसे नहीं हो रहा। तो मम्मी बिजी हैं गेस्ट के साथ, क्या करूँ मैं अब, मुझे आज ही मेरे उंगली में चोट लगी, मैं प्लेट बना नहीं पा रही हूँ। ऐसे बोल के बात कर। अब सिद्धार्थ कहेगा,
ये क्या हो रहा है? हाँ, तुम माही चिल्लाती है, आप अंदर क्यों आ गए? हाँ, तुम माही के। सिद्धार्थ कहेगा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारा पति ही हूँ। और क्या करे तुम? वो भैया भाभी के प्लेट्स नहीं बन रही साड़ी की। सिद्धार्थ देखता, ला मैं बना दूँ। तो माही की, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? पति हूँ। माही और काजल, तुम्हें सीखना है क्या जो तुम दोनों यहाँ खड़े हो? नहीं नहीं, हम चलते हैं, हम मम्मा से सीख लेंगे। ऐसा बोलते हुए वो दोनों दरवाजा लॉक करते हुए वहाँ से चली जाती। अब काजल कहेगी, ओहो भैया तो बड़े रोमांटिक हैं। फिर तो वो कहेगी, दीदी आप भी ना। काजल, सॉरी, ईशा बोल कैसे, फिर वो दोनों नीचे उतरती है। तो उसकी माँ बोलती है, तेरी भाभी कहाँ है? वो आ रही है। अब दूसरी साइड अंजलि तैयार हो रही है, लेकिन हर सॉरी आर्यन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। कहते, आर्यन देखो मैं कैसी लग रही हूँ। आर्यन फ़ोन पे बिजी है, किसी से चैट करते कहते, अच्छी लग रही है। एक बार देख तो लो मेरे साथ, देखने से तुम बदल थोड़ी जाओगी, वही तरह रखने जैसी दिखती हो। ऐसे ऐसे ताना मारते बोलता है। तो अंजलि की क्या बोला तुमने? तो हर थोड़ा मक्खन मारते कहते, नहीं बेबी बहुत सुंदर लग रही, मैं थोड़ा वो बिजी हूँ ना काम में, इसलिए। कहा ठीक है। ऐसे बोलते हुए अंजलि अब जाने लगती। कहा पिन, यहाँ पिन नहीं है क्या? हाँ पकड़ो, कमरा ले लो, माँ यहाँ है, वहाँ रहती है कमरे में, उसके पास ज़रूर होगा, तो सुन लो। कहा ठीक है। ऐसे आर्यन उसे बोल देता है अंजलि को। अब अंजलि माइक्रो में जाने लगती है। अब सिद्धार्थ उसकी प्लेटिंग बनाने लगता है। सिद्धार्थ प्लेटिंग बनाते बनाते एक बार माही की कमर को देख रहा होता है, फिर प्लेटिंग कर रहा होता है। तो माही कहेगी, आप ये क्या करें, चली कीजिए, नीचे का सिस्टर इंतज़ार करें मेरा। तो सिद्धार्थ कुछ न बोलते हुए फिर उसके बाद वो इस तरह कंटिन्यू रखा था। एक बार कमर देख रहा होता है, फिर प्लेटिंग बना रहा था। फिर प्लेटिंग बनाने के बाद वो माही कहता है, इसको अंदर डालो। हाँ माही की, मुझे पता है। ऐसा बोल के वो अंदर डाले थे। अब सिद्धार्थ ऊपर की ओर उठता है, तो उसकी नज़र वो माही की चेस्ट पे टिक जाती है। तो उसके तक के घूर पड़ा। अब माही की नज़र पड़ती कि सिद्धार्थ कहाँ लिख रहा है। तो अब माही जल्दी से अपना पल्लू अपने ऊपर रखती, कहती, बदतमीज़। तो सिद्धार्थ कहेगा, कौन सी मैंने ऐसे बदतमीज़ी कर दी? अपने बीवियों को देखना गुनाह थोड़ी है। अब तो माही की, बीवियों को देखे तो ज़्यादा अच्छा रहे, पर मैं आपके लिए एक धोखेबाज हूँ। धोखेबाज को ऐसे देखना अच्छी बात नहीं होती। सिद्धार्थ कहेगा, अच्छा हो तुम्हें याद ही रह रही कि तुम एक धोखेबाज हो, तुम खुद मानते हो तुम एक धोखेबाज हो। तो माही की, मैं बोलने वाली होती है। वैसे ही सिद्धार्थ उसका कमर में हाथ डालते हुए वो कहता है, वाइफी मुझसे कह दिया करो, मैं तुम्हारी प्लेटिंग कर दिया करूँ। फिर उससे थोड़ा दूर हटता है। फिर उसके बाद उसकी साड़ी की प्लेटिंग ऊपर की बनाने लगता है। फिर बनाते बनाते कहता है, पिन दो। तो कहते हैं, जैसा करो वैसा कंटिन्यू करो, समझा? पीछे अंजलि देख रही है हम दोनों को, तो लगना चाहिए हम दोनों भी एक कपल है, जैसे वो लगती है। सन है, ऐसे बोलते हुए धीरे से बोल देता है। अब दूसरी तरफ माही भी फिर कहती है, ठीक है। फिर उसके बाद पिन उठाती, कहती लीजिए। फिर सिद्धार्थ उसका पिन लगाता है, नीचे से लेके प्लेटिंग से फिर ऊपर पे माही के कंधे पे पिन लगाने के बाद उसको प्लेटिंग ऊपर से नीचे तक सेटिंग करते बाद कहते हैं, वाह तुम्हें साड़ी पहननी ना आई तो मुझे बता दिया करो, मैं पहना दूँगा, तुम्हें भी अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगती है। ऐसे वो रोमांटिक बात से कह रहा होता। अब यहाँ फिर इसके बाद थोड़ी दूर होते हुए उसे पिन कहता है, दूर से कहता है, वाह इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फिर उसके पास आता है। फिर उसके बाद फोल्ड पे से किस करता है, कहता है, आई लव यू। मैं कहती हूँ मुँह में जवाब देती हूँ। वो दोबारा आई लव यू टू का मतलब वो नहीं बोलती, तो वो मुँह में जवाब देती है। अब दूसरी तरफ अंजलि ये सब देख के फिर एक बार पीछे होते होने बाद दरवाजा थोड़ा वो फिर बंद करती धीरे से। फिर उसके बाद फिर लॉक करती, लॉक करने के बाद दरवाजा लॉक करके अंदर आती है। तो माही लॉक करती है। तो सिद्धार्थ से कहता है, अंदर आ जाओ। तो देखते हैं सिद्धार्थ क्यों अंजलि है, ऐसा वो नाटक करता है। फिर उसके बाद कहता है, क्या हो अंजलि? तो कहकर कुछ नहीं, वो सिद्धार्थ वो मुझे पिन चाहिए थी। तो माही तुम्हारे पास है? तो माही कहती, हाँ मेरे पास है। वो माही उससे पहले उठाती, सबसे पहले सिद्धार्थ ने उठा के उसे अंजलि के हाथ में दे देता है, कहते ये लो पिन। तो वो ले लेते हैं, लेकिन अंजलि वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ माही कहेगी, ये मन उसको देखते हुए तोड़ते हुए कहती है, मुझसे मैं नहीं दे सकती थी क्या, जो खुद ही दे दी उनको। तो अब सिद्धार्थ कहेगा, ऐसे मैंने ऐसा कुछ नहीं करी, तुम मुझे ऐसे देख रही हो जिस लगे तुम मुझे कच्चा खा जाओगे। ऐसे बोलते फिर कहते चलो नीचे आओ। वो अपने आप शर्ट बदल लीजिए। बदल लूँगा मैं, तुम जाओ। मैं अकेले कैसे जाऊँगी, मैं आपके साथ जाऊँगी, और वैसे मैं किसी को नहीं जानती। ओह तुम्हें सबको जानना है, ठीक है मैं तुमको अभी मिलवाता हूँ सबसे, तो 10 मिनट रुकी रहो, मैं चेंज कर आता हूँ। ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है बाथरूम के अंदर। अब दूसरी तरफ अंजलि कहेगी, ये दोनों की तो फोर्स जैसे लगता है फोर्स मेरे से ही नहीं है। हाँ जैसे लगता है एक चाहत है इन लोगों की,
जैसे एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ऐसा लग रहा हो। फिर अंजलि कुछ सोचते हुए फिर आर्यन के रूम में जाती है। तो आर्यन किसी से वीडियो कॉल पे बात करता है। अंजलि को देखते ही वो हड़बड़ा के कॉल काट देता है। अंजलि का क्या हुआ, किससे बात कर रहे थे? वो कहते किसी से तो नहीं, मैं तो अपनी वाइफ की फ़ोटो खींच रहा था और वो तुम इतनी लुक हॉट देखते ही मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया। अच्छा हाँ, तो ऐसे फ्लैटी होकर से बात करते हैं। फिर वो अंजलि कमर पकड़ के कहे, ओफो भगवान ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है। कहा तो ऐसे बोलने के बाद अंजलि को किस करने जा रहा था। अंजलि उसके मुंह पे हाथ रखते कहते अभी नहीं, ये सब बाद में। कहा इतने दिन हो गए तुमने मुझे किसी से कुछ नहीं दिए। तो कहा अभी घर में इतनी दिक्कत चल रही है, तुम्हें रोमांस क्यों पड़ गया? ये सब तुम्हें सोचना था ना। तो क्या हुआ, घर में दिक्कत है तो क्या मेरे रोमांस ना हो? तुम पागल वागल हो गए हो? अभी तुम्हें इतना बड़ा बिजनेस में लॉस हुआ है, तुम रोमांस सोच रहा है? ये सोचो तुम बिजनेस कैसे उठाओगे। मुझे पता होता कि तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा बोलता था। पर मैं अंजलि की थी। क्या 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 बोल रहे हो तुम? हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो तुम, बोलो। तो ओके कुछ नहीं बेबी, तुम्हारा साथ चाहिए मुझे, पैसे की ज़रूरत नहीं है मुझे। ऐसे बोलते हुए उसे वो फुसलाने लगता है अपनी बातों में। और दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी बातों से निकल के आता है तो उसकी नज़र माही की नज़र सिद्धार्थ के ऊपर टिक जाती है। सिद्धार्थ ने एक ब्लैक कलर की ट्राउज़र, ऊपर से उसने एक ग्रीन कलर का शर्ट पहना होता है, ऊपर से बाल खुले हुए रहते हैं और सिद्धार्थ की जुल्फ़ी थोड़ी आगे ऊपर, मतलब उसके बड़े बड़े हेयर है ना, तो थोड़े आगे आ रहे होते हैं। तो माही एक तक उसको देखने लगती है। अब वो दूसरी तरफ माही ने भी प्रॉपर्ली मेकअप कर चुका होता है। तो अब उसको सिद्धार्थ देख के दोनों ही सिद्धार्थ भी माही को देख के खो जाता है। एक दूसरे को देख के दोनों ही खो चुके होते हैं अब यहाँ पर। तो थोड़ी देर में उसके में जाओ बेटो भेजो बेटा, आर्यन और अंजलि नीचे आ चुके हैं, वो दोनों कहाँ हैं? हाँ तो कहा ठीक है। तब में उन्हीं में से एक गस्टाक कहता, आपकी बड़ी बहू कहाँ है? छोटी बहू तो देंगे हमें, आपकी बड़ी बहू कहाँ है, हमें उन्हें भी देखना है। ऐसा बोल रहे थे। कहा वो आ रही। तो ईशा पर जाती कहती है क्या भैया भाभी कितना टाइम लगाएंगे यार, मुझे पर ऊपर सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा है। फिर आती फिर लॉक करती हैं। तो सिद्धार्थ की उससे माही के ऊपर से निगाह हटती है और माही की भी सिद्धार्थ के ऊपर से निगाह हटती है। दोनों एक दूसरे के में 5 मिनट का आई कांटेक्ट हो रहा था, वो हटता है दूर से। और सिद्धार्थ का कौन? कहा भैया मम्मी आपको नीचे बुला रही। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ नीचे। ऐसे बोल कर उसे नीचे भेज देता है। माही नीचे जाने में तो सिद्धार्थ कहेगा मेरे हाथ में हाथ डालो, तो वैसे वो हाथ डाल देती है माही। फिर उसके बाद धीरे से सिद्धार्थ उसकी पल्लू थोड़ा नीचे कर देता। तभी तुम नहीं बहो तो पल्लू का मैं सीढ़ी कैसे तुरंत की जाऊँगी, मेरा कंधा पकड़ के चलो। ऐसे बोल के वो लेके नीचे चला आता है माही को। और माही और दोनों ही नीचे आ रहे थे। सारे गेस्ट की नज़र पड़ जाती है और कुछ मीडिया वाले भी आए होते हैं। तो उन लोग की नज़र पड़ती का तो वो मिसेस सिद्धार्थ सिंघानिया आ गई, उनकी वाइफ भी आ गई। तो ऐसे बोलते हुए फिर नीचे सब लोग कैमरामैन लोग वापस आ जाते। तो सिद्धार्थ माही का मुंह अभी भी ढका हुआ था। तो एक रिपोर्टर कहते हैं सर आपने भी आज आखिरकार शादी कर ली, वैसे भी आप इतने मुकाम में पहुँचने के बाद भी अपने शादी इतनी इतनी बात की, आप अपनी वाइफ का चेहरा नहीं दिखाना चाहेंगे? ऐसे बोलते तो सिद्धार्थ कहेगा ये नहीं, मैं अपनी वाइफ का चेहरा आपको नहीं दिखाना चाहता। ऐसे बोल के फिर अपनी बहन को बुलाते हैं, कहते हैं इस बाहर पर लेके जाओ। तो फिर कुछ रिपोर्टर्स को सवाल पूछे, सवाल पूछने के बाद वो थोड़ी देर वो लोग चले जाते हैं। अब यहाँ माई को कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। तो सब आते हैं गेस्ट लोग, थोड़ा मिलते हैं। फिर कहते हैं अंजलि बेटा तो पहले से जानते थे हम, लेकिन तेरी बड़ी बहू भी काफ़ी अच्छी है। ऐसे बोलती है उसकी मम्मी को, यानी कि माही की सास को बोलती है। तो कहा बहू किसकी है? तो सब लोग हंसने लगते हैं वहाँ के आने। ऐसे बोलते हुए धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। अब थोड़ी देर बाद सब कहते हैं हाँ बाहर कहेगा डांस वांस हो एक आध, नहीं मुझे नहीं करना डांस वांस। तो आर्यन नहीं सुन के बोलता है एवरीवन सुनिए सुनिए सुनिए, आज मैं अपनी वाइफ के साथ ब्यूटीफुल माई वाइफ अंजलि उसके साथ मिलके एक डांस करना चाहेंगे। और हाँ इसका साथ तो ज़रूर मेरे भैया देंगे। ऐसे बोलते हुए तो फिर सिद्धार्थ कुछ ना बोलते हुए मेरे मुंडे में हाई ला देता है। फिर गाना बजता है तुझको कर लूँ हासिल यही है मेरी धुन। ये गाना सॉन्ग वहाँ बजने लगता है। अब सिद्धार्थ और माही सब डांस कर रहे होते हैं। दो कपल्स थे, माही और सिद्धार्थ, दूसरी तरफ अंजलि और आर्यन, दोनों ही मिलके डांस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कपल्स चेंजिंग होती हैं। तो सिद्धार्थ जो रहता है वो अंजलि को ले लेता है और जो आर्यन जो रहता है वो माही को ले लेता है। फिर दोनों जन डांस कर रहे थे। लेकिन आर्यन तो आर्यन है, आर्यन माही को जानबूझ के उसको टच कर रहा। तो माही भी कहते छोड़ो ये क्या करो तुम। क्या हुआ?
पहले तो ये टच तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, अब बुरा लगने लगा, तुम मेरे पति नहीं हो, छोड़ो मुझे। अब सिद्धार्थ ये सब देख रहा होता है, तो उसके बाद वो अंजलि को तरफ मुस्कुराता है, फिर उसके बाद अंजलि को घुमा के उसके पास फिर आर्यन के पास ऑफिस में भेज देता है, फिर माही को पकड़ लेता है वो। हाँ, फिर माही थोड़ा उसके पास आती तो रिलैक्स होती है। सिद्धार्थ कहेगा क्या हुआ, तो माही उसे ना कुछ बताते हुए कुछ नहीं बोलती। ही वहाँ गाना ख़त्म होता है, दोनों का डांस ख़त्म होता है। हम वैसे ही फिर उसके बाद अब सब गेस्ट ताली बजाते कहते वाह वंडरफुल डांस। तो उसके सब मिलते, फिर आर्यन ने उसको गिफ्ट दिए, आर्यन और माही को सब गेस्ट गिफ्ट देते, गिफ्ट देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो अब दादी कहेगी ये क्या किया तूने, मैंने तुझे कहा था तुझे अपनी रिसेप्शन पार्टी रखनी है। दादी ये भी एक रिसेप्शन पार्टी जैसे, मैं ऐसा नहीं चाहती थी दादी, बस आपने जैसे कहा मैंने कर दिया, आज रिसेप्शन पार्टी थी, आपको कैसा लगा। दादी कहा ठीक है तेरी मर्जी, तू तो अपनी मर्जी करी। दादी अब नाराज़ क्यों हो रही है, मैंने सिर्फ मुंह दिखाई की रस्म रखी थी, रिसेप्शन की नहीं। कहा था अब दादी मैंने मीडिया को बुला लिया था, वैसे भी उन्होंने मैंने माही का शक्ल नहीं दिखाया है। और हाँ सिद्धार्थ, मैं सिद्धार्थ हूँ, सिद्धार्थ अपनी मर्जी करता है, ये बात अब दादी अब जानती है। ठीक है अगर तू मेरा पोता नहीं होता तो मैं तुझे बताती। सिद्धार्थ की माँ कहती अब चलो बच्चे सब नाश्ता मतलब डिनर कर लेते हैं। ऐसे बोलते हुए सब डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर सब डिनर कर रहे तो दादी कहती बहू आप लोग बैठ जाते, तो दोनों बहू भी बैठ जाती हैं अपने बड़े पति के पास। अब यहाँ आर्यन जानबूझ के माही को परेशान करते हुए कहते भाभी मुझे ये दीजिए, तो वो सब कुछ थमा रही होती है, लेकिन इसमें उसका इतना भी मन नहीं भरता, तो वो अब टेबल के नीचे से अपने पैर को माही के पैर में टच कर रहा होता, तो माही को सिर्फ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन माही कुछ न कहते हुए वहाँ से बिना खाना खाए ही वो चली जाती है ऊपर। तो उसकी माँ के बेटा कहाँ जा रही है, कहते वो मेरे सर में दर्द है ना इसलिए। तो इसी तरह वो ऊपर चली जाती है अपने रूम में। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद माही अपने रूम में जाने के बाद सारा सामान कहती मुझे ऐसे क्यों टच कर रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रहा इसका टच, ऐसे बोलते वो थोड़ा गुस्से में आके दीवार में अपना हाथ मारती है, मन लगता है मैं जान मारी उनकी, ऐसे वो बोलती है। अब यहाँ पे थोड़ी देर में सिद्धार्थ पीछे से कहते क्या हुआ, तुम इतनी परेशान में क्यों लग रही हो। हाँ तो कहते कुछ नहीं हुआ है, ठीक है मुझे लगा कुछ हुआ इसलिए मैं चलाया पीछे, खैर छोड़ो तुम ठीक हो। तो माही कहती हूँ, सिद्धार्थ ऐसे बोल के चला जाता है। माही अब खिड़की लगे खड़ी होकर वो बाहर के नज़ारे में खो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कब पीछे से कोई आके उसे हक करता है। तो माही उसे हक कर जो पीछे से उसके कमरे पे हक करता है, तो वो उसे धक्का देते कहा तो मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया। तो देखा तारिन तुम, मुझे पता है तुम्हारे और भैया में अभी तक वो सब कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा हर कपल में होता है। मैं जानता हूँ माही तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो उतना ही जितना पहले करती थी। कम ऑन, वैसे भैया बाहर गए, कहो तो मैं और तुम नाइट ऐसे बोलने लगा, तो माही उसको धक्का देके संभाल संभाल के बात करना। अब आर्यन को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब आर्यन उसको माही को कमर से पकड़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है हाँ मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगा, मेरे भाई शादी कर लूँगी तभी मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा। तो माही कि तुमने मुझे छोड़ा है, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। अब तो क्या हुआ, अब पकड़ लो ना, तुम पागल पागल हो, मैं तुम्हारा भाई भी तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो माही के साथ फोर्सफुली किस करने के लिए प्लीज़ माही किस करते प्लीज़ माही माही प्लीज़ ऐसे बोल के वो किस करने की कोशिश करता। अब माही को गुस्सा आता है, अब माही आर्यन को खींच के मारती चाटा चाटे से ऐसी आवाज़ आती है। दूसरा चाटा मारती है और कहती है अपनी औकात मत भूलो, ये मत भूलो मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, मैं अपनी लिमिट याद रखती हूँ, मैं सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ और सिद्धार्थ के साथ ही रहूँगी, ये बात तुम जान लो। सिद्धार्थ सिद्धार्थ मेरे बीच में अभी कुछ जय हुआ ना हुआ, तो लेकिन हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आर्यन फिर हंसता कहेगा ये चाटा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, और मैं जानता हूँ तुम्हारे और भैया के बीच कुछ नहीं है, तुम्हारे और भैया मेरे बीच कुछ हो या ना हो लेकिन प्यार है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये बात तुम जान लो। फिर कहता है अब तो तुम दोनों के बीच दूरियां मैं ला के रहूँगा, ये बात तुम जान लो, मेरा नाम भी आर्यन है आर्यन। तो मैं कही चल जा हट यहाँ से, और हाँ आइंदा तूने मुझे ऐसी या वैसी नज़र देखा मैं तेरी आंखें नोच लूँगी, याद रखना मेरा नाम ही माही है। इस बात एक कमरे में चाटा मारा, उसके बाद तुम्हें कितना चाटा मारूंगी तेरा मुंह लाल हो जाएगा, किसी अपनी बीवी को किस करने में तू डरेगा समझा, अगर तुमने मार दिया मैंने तुझे। तो कहते माही मैं तुझे देख लूँगा। तब उनमें सिद्धार्थ पीछे से आ जाता है, तो कहते हैं क्या हुआ छोटे तो यहाँ क्या कर रहा है। तो कहते कुछ नहीं ऐसे ही सोचा अपनी भाभी से मिलूँ, उन्हीं से बात कर रहा होता मैं। फिर ऐसे वहाँ से बोल के वो चला जाता है। अब यहाँ अकेले अकेले संबंध बनाए जाएगा,
का ज़बान संभाल के बात करो। सिद्धार्थ, तुम्हारी ज़बान खींच भी सकती हूँ मैं। तो अब सिद्धार्थ कहेगा अच्छा, अब माही मेरा ज़बान खींचेगी तो ऐसी गलत बात मेरे बारे में आइंदा मत बोलना, समझा? ऐसा बोलते हुए उसके मुंह पे टॉर मारते हुए वहाँ से चली जाती है बाथरूम में चेंज करने का 2 आदमी। हाँ, फिर सिद्धार्थ भी अपने वहीं चेंज कर लेता है। चेंज करने के बाद दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं। हाँ, सिद्धार्थ कहेगा अकेले अकेले बात करने से मेरे सामने ही बात कर लिया करो उसके सामने। क्यों अकेले अकेले आर्यन को चुपके चुपके कमरे में लाती हो? तुम पागल वागल, मैंने नहीं बुलाया था, खुद आया था। उसने भी तुम्हें बोला भी था। मैं उसे क्यों नहीं बुलाऊंगी, वो तुम्हारा एक्स है। अब गुस्से में माही बोलती तुम भी तो अंजलि से मिलने गए थे, मैंने तो तुम्हारे पर कोई भी ऐसा इल्जाम नहीं लगाया। तो कहते तुम भी यार अंजलि कुछ कर रहे थे क्या? तो सिद्धार्थ का जमा संभाल के बात करना मेरे बारे में। सिद्धार्थ यहाँ गुस्से में बोलता है माही को, क्या आपने इसे समझ के रखा है क्या? हाँ, दूसरे को धोखा दे के चले जाना लाइफ से किसी के। हाँ, तो माही अब कहती गुस्से में, किसको धोखा दिया है मैंने? हाँ, मैंने किसी को आज तक धोखा नहीं दिया है। और हाँ, ये बात जान लो, मैं किसी को धोखा नहीं देती हूँ। चलो तुम जाओ, तुमने जिस तरह उसे तोड़ा है और तुम अब कहती हो कि तुमने किसी को धोखा नहीं, किसको तोड़ा मैंने? हाँ, तो सिद्धार्थ कहता बात ही मत करो, तुम चुपचाप सो जाओ। समझा? तुम्हारे कौन मर रहा है आपसे बात करने के लिए? हाँ, और हाँ, अगर तुम दोनों को मैंने आर्यन और तुम दोनों को दोबारा साथ में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे बोलते हुए उसके पास जाके उसका बाल खींच देखा था। हाँ, मैंने तुम दोनों को साथ में देख लिया तो मुझे 2 मिनट में लगे हमारी और तुम्हारी दूरी मिटाने में। मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखा के बताऊँगा कि किसी गैर मर्द को अपने कमरे में नहीं बुलाते। तो अभी इस तरह माही उसको धक्का देते बोलती मैंने नहीं बुलाया है उसे, तुमने बुलाया है, समझा? आप कहती तुम्हारा भाई मेरे साथ क्या? ऐसे बोलती क्यों कहते खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे तो क्या समझाओ ना, बताओ ना मुझे क्या बता रहे हो? हाँ, क्या बताना चाह रही हो? ऐसे बोलते उसको पुश कर देती है माही, कहती मुझे कुछ नहीं बताना। और हाँ, मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती, ये बात तुम जान लो। ऐसे बोलते हुए कहती क्या बताओगी? हाँ, तो इस तरह माही कहती है चुपचाप सो जाओ, समझा? ऐसे ही दोनों लड़ रहे होते तब में पीछे से उसकी माँ की आवाज़, तो दोनों ही चुप हो जाते हैं। तो उसकी माँ कहती है लॉक कर दिखा। सिद्धार्थ कि हाँ माँ, वो बेटा वो कल तुम दोनों को मंदिर साथ में जाना है तो तुम लोग रेडी रहना सुबह का। जी माँ। और हाँ, तुम दोनों सो जाओ, तुम दोनों इतनी देर लड़ाई करो कि बाहर तक आवाज़ आ रही है तुम्हारी, तो दादी ना उठ जाए, तो आवाज़ थोड़ी नीचे कर लो अपने आप दोनों। ठीक है माँ, जिस माही को समझाइए। तो उसके बाद तुम दोनों चुपचाप सो जाओ, बस मैं तुम दोनों की बोलने आई थी। अब सिद्धार्थ कहता है अपनी जगह याद है ना तुम्हें? नहीं, मैंने तुम्हें आज मेरे सामने स्पोर्ट्स मतलब शक्ल नहीं दिखाई तो तुम अपनी बीवी समझ के मुझे मेरे बेड पे आओ। मरी नहीं हूँ बेड पे सोने का, सो जाऊँगी अपनी ज़मीन में। और हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ सोने का। ऐसे बोलते हुए दोनों लड़के चले जाते हैं। अब हम आगे देखें क्या माही कभी सिद्धार्थ को बता पाएगी कि आर्यन ने उसके साथ बदतमीजी की है, कि सिद्धार्थ उसे हमेशा गलत समझता रहेगा। अब हम आगे की कहानी देखेंगे। एक चाहत ऐसे भी बने रहिए मेरी कहानी में। आपको कैसा लगा? और हाँ, मैं आपकी AN। फिर भी एक बार मैं आपको फिर वही बात बोलना चाहूँगी कि लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और व्यूअर बहुत कम आ रहे हैं, आपको कहानी अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, मैं आपको जवाब रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और हाँ, मैं आपकी AN चलती हूँ, बाय।